जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है डेली स्टडी में। आज की वीडियो में बिहार एसएससी सीजीएल का खान सर का स्पेशल ऑफलाइन वाला सेट कराऊंगा और इस सेट में कुल मिलाकर 150 प्रश्न है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए और आप भी देखिए खान सर का स्पेशल ऑफलाइन वाला सेट का सभी 150 प्रश्न। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है? भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है नीति आयोग, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि अशोक ने पशु बलि को प्रतिबंधित कर दिया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, शिलालेख ए से, ऑप्शन ए। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 है, सोनपुर महावीर का निर्माण किसने करवाया? सोनपुर महावीर का निर्माण किसने करवाया? यह होगा आपका धर्मपाल, ऑप्शन सी। अगला देखिए, किस शासक ने राज्यभिषेक के पश्चात प्रसिद्ध 12 आदेश जारी किया था? यह होगा आपका जहांगीर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो यह होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, किस सुधारक ने पुस्तक ज्ञान योग, कर्मयोग और राजयोग नामक पुस्तक लिखी है? तो ये होगा आपका विवेकानंद, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 7 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन कांग्रेस के पूर्व चरण में स्थापित राजनीतिक संस्थाओं में से एक कार्यरत नहीं था? तो ये होगा आपका लैंड होल्डर्स सोसाइटी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, गदर क्रांति छोड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो ये होगा आपका प्रथम विश्व युद्ध, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इनमें से कौन बेमेल है? तो यहाँ पे आप देखिएगा इसको गौर से। हो विद्रोह कब हुआ था? 1820-21, बिल्कुल सही है। खैरवाड़ विद्रोह कब हुआ? 1874। उसके बाद ऑप्शन सी को यहाँ पे देखिए ऊपर में दिया गया है। दक्कन कृषकों का विद्रोह जो है ये 1884 गलत है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है। और नील क्रांति जो है ये 1859 से 1860 के बीच हुआ था, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से किसमें जल आसानी से घुल जाती है? तो जल आसानी से किसमें घुलेगा? अमोनिया में, ऑप्शन सी। क्रायोजेनिक ईंधन का इस्तेमाल कहाँ में होता है? यह होता है आपका स्पेस शटल में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मनुष्य आर्द्रता और गर्मी से परेशानी अनुभव करता है, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण जो होगा ये होगा आपका पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, सूक्ष्म जीवाणु की विशेषता क्या होते हैं? सूक्ष्म जीवाणु की विशेषता क्या होते हैं? तो यह होगा आपका, यह एक कोशिकीय होता है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रोटीन हीमोग्लोबिन के संबंध में सही कथन इनमें से क्या है कि? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लोगों के प्रतिरोध के लिए प्रतिरक्षी पदार्थ बनाना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 15 नंबर, कश्मीर के चरार ए शरीफ में किस सूफी संत का दरगाह है? कश्मीर के चरार ए शरीफ में किस सूफी संत का दरगाह है? तो यह होगा आपका शेख नूरुद्दीन वली, ऑप्शन नंबर सी। 16 नंबर देखिए, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका कार्यकाल जो होता है 9 वर्ष का, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं, मोटर मार्ग पर धीमी गति से सेफ ड्राइविंग कारों को विनियमित करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? तो ये बना है आपका यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय नौसेना ने अप्रैल 2021 में किसके साथ किस क्षेत्र में द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुणा 2021 में भाग लिया? तो ये होगा आपका फ्रांस और अरब सागर में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, 2021 में विल्ड इनोवेटर अवार्ड प्राप्त करने वाली पहली एशियाई महिला कौन बनी है? तो ये बनी है आपका डॉक्टर कीर्ति के क्रांत, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करने के लिए भारत के राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान करता है? तो ये संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? तो ये होगा आपका संविधान का अनुच्छेद 75, ऑप्शन नंबर बी। संविधान का अनुच्छेद 75 जो है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करने के लिए राष्ट्रपति को
अनुमति प्रदान करता है। अगला देखिए, हाल ही में अप्रैल 2021 में किस देश ने स्पाइस सैटेलाइट NROL 82 को अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? तो ये किया है आपका यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। अगला देखिए, किस राज्य ने ग्राम पंचायत में आईसीटी के आयोग को बढ़ावा देने के लिए श्रेणी आई के तहत ई पंचायत पुरस्कार 2021 में प्रथम पुरस्कार जीता? यहाँ पे श्रेणी फर्स्ट है, ठीक ना, आई नहीं, श्रेणी फर्स्ट है। किस राज्य ने ग्राम पंचायत में आईसीटी के आयोग को बढ़ावा देने के लिए श्रेणी फर्स्ट के तहत ई पंचायत पुरस्कार 2021 में प्रथम पुरस्कार जीता? तो ये होगा आपका उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23, 2021 बार्सिलोना ओपन किसने जीता है? ये जीता है आपका राफेल नडाल, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए 24 नंबर, किस संगठन ने जेंडर बायस एंड इंक्लूजन एंड इन्वर्टाइजिंग इन इंडिया रिपोर्ट जारी की, जिसने टेलीविजन और विज्ञापनों में भारतीय महिलाओं की स्थिति का विश्लेषण किया? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यूनिसेफ। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 25, द लिविंग माउंटेन अ फेबल फॉर आवर टाइम्स पुस्तक किसने लिखी है? हाल ही में लिखा गया है, इस पुस्तक के लेखक हैं अमिताभ घोष, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 26, किस संगठन ने इंडिया रिन्यूएबल्स डैशबोर्ड को लॉन्च करने के लिए ऊर्जा पर्यावरण और जल परिषद के साथ भागीदारी की? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण। अगला देखिए, बोआओ फोरम फॉर एशिया, ये इसका शॉर्ट नेम होता है BFA। BFA का पूरा नाम क्या हो गया? बोआओ फोरम फॉर एशिया वार्षिक सम्मेलन 2021 का 20वां वर्षगांठ संस्करण कहां आयोजित हुआ है? तो यह हुआ है आपका ऑप्शन नंबर ए, चीन में। अगला देखिए, मनुष्य में किस गुणसूत्र की अधिकता के कारण डाउन सिंड्रोम पाया जाता है? तो यह होगा आपका गुणसूत्र संख्या 21, ऑप्शन ए। अगला देखिए, जल शोधक में किसका प्रयोग होता है? जल शोधक में प्रयोग होता है पराबैंगनी किरणें, ठीक ना। जल शोधक में किसका प्रयोग होता है? पराबैंगनी किरणें, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला देखिए, इनमें से किसे कोबालामिन के नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है विटामिन B12 को। अगला देखिए, इनमें से किसे निकट दृष्टि दोष के रूप में माना जाता है? निकट दृष्टि दोष के रूप में इनमें से माना जाता है मायोपिया को, ऑप्शन सी। अगला देखिए 32 नंबर प्रश्न, सूक्ष्म जीवों के उपयोग द्वारा थल और समुद्र के उन क्षेत्रों का जो पीरकनाशकों, तेल और विलायकों द्वारा प्रदूषित हो गए हैं, उपचार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उसको कहते हैं जैव उपचार, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न को एक बार फिर पढ़ देते हैं, सूक्ष्म जीवों के उपयोग द्वारा थल और समुद्र के उन क्षेत्रों का जो पीरकनाशों, तेल और विलायकों द्वारा प्रदूषित हो गए हैं, उपचार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जैव उपचार, ऑप्शन डी। अगला देखिएगा, संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक पक्ष और उत्पाद पक्ष में किसकी संख्या समान होती है? तो ये होती है आपका ऑप्शन नंबर सी, परमाणु का। अगला देखिए 34 नंबर प्रश्न, वायुमंडल में ओजोन की उपस्थिति महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आनंद लेता है किसका? तो यह आनंद लेता है केवल पराबैंगनी और बी किरण का। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय मूल का वैज्ञानिक जिन्हें कोशिका के अंदर प्रोटीन का निर्माण करने वाले राइबोसोम की कार्य प्रणाली और संरचना के उत्कृष्ट अध्ययन के लिए नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया गया था? ये प्रदान किया गया था रसायन के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर बी। इनमें से बेमेल कौन है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही जवाब होगा, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र अहमदाबाद, ये वहां पर नहीं है, ठीक। बाकी के इसरो मुख्यालय कहां पर है? बेंगलुरु। उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहां है? श्रीहरिकोटा। राष्ट्रीय सुंदर संवेदन अभिकरण कहां है? हैदराबाद में। अगला देखिए, ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई है? तो ये की गई है आपका एस चंद्रशेखर, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, नोरो जोन्स का संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है आपका संगीत से है, ऑप्शन बी। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? तो ये रहा है आपका पवन कुमार चैमलिंग। ठीक, अगला देखिए, इससे पहले ज्योति बसु का था, इसका रिकॉर्ड जो है पवन कुमार चैमलिंग तोड़े हैं। वह राज्यपाल जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी रह चुके थे, उसका नाम बताइए। उसका नाम होगा यहाँ पर मीरा साहिब फातिमा बीबी, ऑप्शन ए। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? यह है आपका पिलानी में, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिएगा, मनुष्य पहली बार चंद्रमा पर किस वर्ष उतरा था? यह उतरा था आपका 1969 में, ऑप्शन नंबर बी। केरल का कोट्टाकल चिकित्सा की किस पद्धति के लिए जाना जाता है? यह जाना जाता है आपका आयुर्वेद के लिए, ऑप्शन नंबर सी। इनमें से कौन सा स्थल इजरायल और जॉर्डन के बीच एक सैंडविच के रूप में जाना जाता है? यह जाना जाता है आपका वेस्ट बैंक, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 कर लीजिए। पूना पैक्ट के माध्यम से दलित वर्ग के लिए कितने सीटें दी गई है? तो ये दी गई है आपका 71 से बढ़ाकर 147, ऑप्शन नंबर बी। इनमें से इस युग्म को स्वतंत्रता आंदोलन काल में फांसी दी गई जो यूनाइटेड किंगडम में किया गया था? तो ये होगा आपका मदन लाल धिंगरा और उधम सिंह, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 47, कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे आप ऑप्शन बढ़िया से पढ़ लीजिए। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी। 1909 में मुस्लिम लीग ने अलग निर्वाचन समूह बनाए जाने का विरोध नहीं किया था, यानी कि यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे नहीं किया था। ठीक, बाकी के हकीम अजमल खान राष्ट्रपति नेता थे, बिल्कुल सही। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का विरोध सर सैयद अहमद खान के द्वारा किया गया, ये भी सही है। और मौलाना बरकतुल्लाह काबुल में अंतःकालीन सरकार का गठन करने वाले में शामिल थे। तो ये सब सही है, लेकिन ये सही नहीं है। अगला देखिए, लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में कौन भारतीय शामिल थे? तो ये होगा आपका जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वेदों के ज्ञाता सायन को किस राजवंश के द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए विजयनगर, ऑप्शन ए। अगला देखिए, पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब प्रशासन करने के लिए कौन बनाए गए परिषद का सदस्य नहीं था? तो ये होगा आपका HM इलियट, ऑप्शन डी। अगला देखिए, 51 नंबर, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? तो ये दी थी आपका अकबर द्वितीय, ऑप्शन बी। अगला देखिए, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो ये था आपका एंड्रयूज फ्रेजर, ऑप्शन ए होगा। ठीक, अगला देखिए, इनमें से लघु उद्योगियों की क्या समस्या है? लघु उद्योगियों की समस्या की बात करें तो ये होगा आपका पूंजी की अभाव, विपणन का अभाव और कच्चे माल का अभाव, यानी कि ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। अगला देखिए, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 कीजिए। इनमें से कौन अप्रत्यक्ष कर है? अप्रत्यक्ष कर की बात करें तो इनमें होगा आपका उत्पाद कर। अगला देखिए, सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है जापान को, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब। एशिया का वह मरुस्थल जहां विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं थार, ऑप्शन नंबर बी। भारत के उत्तरी मैदानों में स्थित वर्षा होती है कौन से मानसून में? तो ये होता है आपका पश्चिम पश्चिम विक्षोभ से, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला देखिए, 58 नंबर प्रश्न, पंचायती राज एक इनमें से कौन सी संरचना है? तो ये होगा आपका प्रशासनिक संरचना है पंचायती राज। किस आयोग ने अखिल भारतीय सेवा के पद को समाप्त करने की सिफारिश की थी? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राज मन्नार आयोग ने, ऑप्शन सी। धार्मिक संप्रदायों तथा अन्य दलों द्वारा प्रदर्शित की गई अलंगावादी तथा किसका विशिष्ट लक्षण है? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1919 का अधिनियम। सहकारी संस्थाओं की स्थापना के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 97। अगला देखिएगा, प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी का प्रावधान किस भाग में है? यह है आपका भाग 4 में, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही जवाब। अगला देखिएगा, किसका कथन है भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है? यह है आपका केसी व्हीलर का, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सर्वप्रथम मत पत्र का प्रयोग कहां हुआ था? यह हुआ था आपका
एथेंस में, ऑप्शन सी। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी, हेलोफाइटस जो है अधिक सांद्रता में उगने वाले पौधे, ये जो है आपका गलत है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब। अगला देखिए, संविधान की छठी अनुसूची के प्रावधान किस राज्य में लागू नहीं होता है? इनमें से संविधान की छठी अनुसूची के प्रावधान जो है कौन से राज्य में लागू नहीं होता है? ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नागालैंड में, ऑप्शन डी। अगला देखिएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए इनमें से कौन से भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पूंजीवादी, ऑप्शन डी। प्रकाश संश्लेषण सक्रिय विकिरण का तरंगदैर्घ्य परास कितना होता है? ये होता है आपका 400 से 700 nm, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही जवाब। अगला देखिए, इनमें से नदियों में निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ताप्ती नदी, ऑप्शन नंबर बी। ताप्ती जो है मुल्तई से निकलती है। अगला देखिए, इनमें से कौन बेमेल है? तो ये होगा आपका बेमेल, यहाँ पे देख लीजिए, गिब्सन जो है ब्राजील में नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, इनमें से कौन सा देश आयोडीन का अग्रणी उत्पादक है? आयोडीन की अग्रणी उत्पादक की बात करें तो ये होगा आपका चिली, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में किसका माप लॉरेंस वक्र के द्वारा किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आय की विषमता, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिएगा, उत्साह के क्षणों में कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में स्रावित होता है? यानी कि जब खुशी होता है उस समय कौन सा हार्मोन सबसे ज्यादा स्रावित होता है? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एड्रीनेलिन, ऑप्शन सी। पौधों की लंबाई वृद्धि के लिए उत्तरदायी प्रमुख हार्मोन इनमें से कौन है? तो ये होगा आपका ऑक्सीन, ऑप्शन नंबर डी। प्रोटीन की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्वासियारकर। प्रतिबल का एसआई इकाई क्या है? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पास्कल। अगला देखिएगा, क्रोमेटोग्राफी तकनीक से क्या करते हैं? तो इससे क्या करते हैं? क्रोमेटोग्राफी तकनीक से इससे करते हैं आपका मिश्रण से पदार्थ को अलग करना तथा उनका विश्लेषण करना। जल का आयनिक लवण को सुविलायक है, जल का आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसका विद्युत आघूर्ण अधिक होता है, तो ऑप्शन बी। अगला देखिए, यदि किसी धातु के तार को इसकी प्रत्यस्थता से अधिक तनित किया जाता है तथा निमुक्त कर दिया जाता है तो क्या होगा? तो ये होगा आपका, यह संकुचित होगी किंतु इसकी अंतिम लंबाई इसकी प्रारंभिक लंबाई से अधिक होगी। अगला देखिएगा, पौधों में गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है? तो ये होता है आपका स्टोमोटा द्वारा, लेंटिकुलस द्वारा और क्यूटिकल द्वारा, यानी कि उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। इसरो द्वारा प्रक्षेपित वह उपग्रह जो D2H सेवाओं की आवश्यकता को पूरा करने के लिए छोड़ा गया था वो कौन था? तो वो था आपका इनसेट 2D, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब। सॉरी, यहाँ पे इनसेट 4A होगा, ऑप्शन सी को सही जवाब कीजिए, ठीक ना। इनसेट 4A जो है ये आपका DTH सेवाओं की आवश्यकता को पूरा करने के लिए छोड़ा गया था। अगला देखिएगा, ऑर्डर ऑफ लेनिन पुरस्कार से पुरस्कृत भारतीय इनमें से कौन है? तो ये होगा आपका राकेश शर्मा, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन प्रतिभावान वैज्ञानिक, इंजीनियर, गणितज्ञ, कलाकार, शिल्पकार एवं महान संगीतकार भी थे? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लियोनार्डो डा विंची, ऑप्शन नंबर डी। लेडी विद द लैंप किसे कहा जाता है? लेडी विद द लैंप कहा जाता है आपका फ्लोरेंस नाइटिंगेल को, ऑप्शन नंबर डी। वह व्यक्ति जो पहले मुख्यमंत्री और बाद में राष्ट्रपति बने, उनका नाम बताइए। उनका नाम है नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एन संजीव रेड्डी। अगला देखिए, फ्रांस की राज्य क्रांति किस वर्ष घटित हुई? तो ये घटित हुई थी ऑप्शन नंबर बी, 1789। अगला देखिए, संसार की जल यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मैगलन। दिल्ली का कनॉट प्लेस के वास्तुकार कौन थे? तो ये थे आपका रॉबर्ट टोर रसेल, ऑप्शन नंबर ए।
भारतीय पाम सिवेट क्या है? भारतीय पाम सिवेट की बात करें तो ये होगा आपका शाक एवं मांस भक्षी पक्षी, ऑप्शन नंबर डी। सत सहस्त्री संगीता उपनाम इनमें से किस ग्रंथ का है? तो ये होगा आपका महाभारत का, ऑप्शन डी। अगला देखिएगा, कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया मुख्यतः किस लिए? तो ये किया था आपका मुसलमानों की सहानुभूति के लिए जो है कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन शुरू किया था। अगला देखिए, निम्न संस्थानों में कौन असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित की गई थी? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, काशी विद्यापीठ और बिहार विद्यापीठ, ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष बने? ये कुल मिलाकर जो है आपका 3 बार बने, ऑप्शन सी। शून्यवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? ये प्रस्तुत किया था आपका नागार्जुन, ऑप्शन बी। अगला देखिएगा, अंग्रेज शिक्षा प्रणाली की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के काल में हुई थी? तो ये हो जाएगा आपका बेंटिक, ऑप्शन ए। अगला देखिए, 1921 में मोपला विद्रोह कहां हुआ था? मोपला विद्रोह की बात करें तो ये हुआ था आपका मालाबार में, ऑप्शन सी। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये होगा आपका तिलक, ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक। किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति को घोषित किया था? तो यह होगा आपका नागपुर, ऑप्शन ए। यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का पत्रकार जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी के साथ था, उसका क्या नाम था? उसका नाम था आपका लुई फिशर। अगला देखिएगा, बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? बंद अर्थव्यवस्था जो है ये आपका आयात निर्यात बंद होना होता है, ऑप्शन सी। थारू जनजाति कहाँ की मूल निवासी है? थारू जनजाति जो है आपका उत्तर प्रदेश का मूल निवासी है। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 103, डेटम रेखा ये कौन सी रेखा है? डेटम रेखा की बात करें तो ये जो होता है आपका समुद्र तल की क्षैतिज रेखा होता है, तो ऑप्शन ए। फाकलैंड द्वीप किस महासागर का है? फाकलैंड महाद्वीप जो है ये आपका अटलांटिक महासागर का है, तो ऑप्शन सी। भारत में लौह अयस्क इनमें से किस क्रम की शैली में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका धारवाड़ में, ऑप्शन सी। विधान परिषद में शिक्षक के कितने प्रतिनिधि होते हैं? विधान परिषद में शिक्षक के कुल मिलाकर प्रतिनिधि होते हैं आपका 1/12, ऑप्शन बी। इस अनुच्छेद के आधार पर राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की बदली की जाती है? यह होता है आपका अनुच्छेद 222 के तहत। पुनर्गठित संविधान सभा में देसी नरेश का प्रतिनिधि निर्धारित किया गया था, तो कितना जो है कुल मिलाकर कितना किया गया था आपका प्रतिनिधि पुनर्गठित संविधान सभा में देसी नरेश का? तो यह होगा आपका कुल मिलाकर 70, ऑप्शन ए। कौन सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग है? तो ये होगा आपका सार्वजनिक उपक्रम समिति, ऑप्शन नंबर सॉरी कंपटोनी अटॉर्नी जनरल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब है। अगला देखिए, राष्ट्रपति बनने से पूर्व इन्हें भारत रत्न प्राप्त हो चुका था? राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न प्राप्त इनमें से किसको हुआ था? तो ये होगा आपका डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन ए। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? तो ये जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इसे लागू नहीं किया जा सकता है। संविधान की प्रस्तावना का जो है विधिक स्वरूप है आपका, इसे लागू नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिएगा, 112 नंबर प्रश्न, संविधान में अल्पसंख्यक को क्या अधिकार प्रदान किया गया है? तो अल्पसंख्यक को इनमें से जो है जाति धर्म और भाषा के आधार पर जो है भारत में अल्पसंख्यक माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही जवाब होगा। सॉरी, यहाँ पे अल्पसंख्यक की बात हुई है, ठीक ना। संविधान में अल्पसंख्यक को क्या अधिकार प्रदान किया गया है? तो केवल धर्म और केवल भाषा जो है यहाँ पर दिया गया है, तो ए और बी यहाँ पे सही जवाब है, तो ऑप्शन सी को लॉक कीजिए। ठीक, किसको कीजिएगा? केवल धर्म और केवल भाषा। अगला देखिएगा, कौन सही सुमेलित है? इनमें सही मिलान आपको बताना है, तो इनमें से सही मिलान जो होगा प्रतिषेध, ये होगा आपका टू बी सर्टिफाइड, ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब। अगला देखिएगा, अनुच्छेद 162 का संबंध किससे है? 162 ये जो 162 अनुच्छेद है
इसका संबंध है आपका राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब। अगला देखिएगा, धान विधेयक का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में होता है? ये होता है आपका अनुच्छेद 110 में। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? इनमें से सुमेलित नहीं की बात करें तो यह होगा राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, द्वितीय अनुसूची में नहीं है। बाकी के सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता ये राज्य सूची का है। जनगणना संघ सूची और दल बदल कानून ये 10वीं अनुसूची में है। तो ऑप्शन सी को यहाँ पे सही जवाब कीजिए। इनमें से कौन प्रकाश उदासीन पौधा है? प्रकाश उदासीन पौधा इनमें से सूर्यमुखी है। ऑप्शन ए। पंपास घास का मैदान स्थित कहाँ पर है? पंपास घास जो है बेसिकली ये कहाँ पर है? तो ये है आपका दक्षिण अमेरिका में। ऑप्शन ए। अगला देखिएगा, भारत का सबसे पुराना पुल जो समुद्र में बना हुआ है ये आपका कहाँ पर है? ठीक ना, मतलब उस पुल का नाम बताइए जो भारत का सबसे पुराना पुल है जो समुद्र में बना हुआ है। उस पुल का नाम है पंबन पुल। ऑप्शन ए। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बरकाना तमिलनाडु। बरकाना जो है ये आपका झारखंड में है, ठीक ना। बाकी के दूध सागर गोवा में है, कुंचिकल कर्नाटक और मीनमुट्टी ये जो है आपका केरल में है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन मृदा से संबंधित है? तो यह होगा आपका इंडोपिक। ऑप्शन ए। किस नदी का मुहाना पक्षी के पंजे की आकृति के समान है? तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी, मिसिसिपी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से कौन भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मनरेगा। निम्नलिखित पंचवर्षीय योजना में किसका उद्देश्य संपोषणीय वृद्धि है? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 12वीं, ठीक ना, 12वीं पंचवर्षीय, ठीक। भागवत धर्म का ज्ञान सर्वप्रथम अभिलेख या साक्ष्य है? तो ये होगा आपका इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, बंसनगर का गरुड़ स्तंभ। ऑप्शन बी। अगला देखिएगा, प्राचीन भारत की वह पुस्तक जिसका 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है उस पुस्तक का नाम बताइए। तो उस पुस्तक का नाम है आपका पंचतंत्र। ऑप्शन बी। निम्न में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भोज। विजयनगर एवं गोलकुंडा के युद्ध के समय विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय का प्रतिद्वंदी कौन था? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कुली कुतुब शाह। मुगल काल में किस महिला ने ऐतिहासिक विवरण लिखा? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गुलबदन बेगम। इनमें से कौन बेमेल है? तो यहाँ पे आप देख लीजिए ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कोलकाता। ये जो है आपका गलत है। बाकी के ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी लंदन सही, नेशनल इंडिया एसोसिएशन लंदन सही, इंडिया एसोसिएशन ये कोलकाता ये सही है, और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कोलकाता ये आपका गलत है। तो ऑप्शन बी ही यहाँ पर सही जवाब है। अगला देखिएगा, कृत्रिम मधुरक जो केवल ठंडी परिस्थिति में ही अस्थायी है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं आपका ऑप्शन नंबर सी, एस्पट्रेम। एम यानी एम के गांधी यानी कि महात्मा गांधी जो है किसके समर्थक थे? तो ये समर्थक थे आपका दार्शनिक अराजकतावाद। ऑप्शन डी। अगला देखिएगा, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलने पानी में क्योंकि इसमें जो है क्या होता है? तो इसमें जो होता है आपका भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। तो ऑप्शन ए। कंप्यूटर वायरस का तात्पर्य क्या है? तो कंप्यूटर वायरस का मतलब होता है विद्वेषपूर्ण कार्यक्रम करना। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब। अगला देखिएगा, हाइड्रोफाइट इनमें से किसे कहते हैं? हाइड्रोफाइट जो कहते हैं जलीय पौधा को कहते हैं। नाइट्रोजन की खोज किसने की? नाइट्रोजन की खोज की है चेडविक। ऑप्शन ए। अगला देखिएगा, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए इनमें से कौन सा खनिज आवश्यक है? ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पोटेशियम। किसी पात्र में भरी गैस के ताप में वृद्धि होने से क्या होगा? तो ये होगा आपका इसकी द्रव्यमान में वृद्धि होगा। इसकी द्रव्यमान में नहीं, इसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगा। किसी पात्र में भरी गैस के ताप में वृद्धि होने से होता है आपका गतिज ऊर्जा में वृद्धि होना। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब। अगला देखिए, पीत में जल का प्रतिशत कितना होता है? इसमें जो है आपका 85%
पित्त में जल का प्रतिशत होता है। ऑप्शन बी। सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? सबसे पुराना वाद्य यंत्र है वीणा। ऑप्शन डी। अप्रैल 2021 में भारत के वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? यह नियुक्त किया गया था आपका पीवी सोमनाथन। ऑप्शन सी। चैंडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस द्वारा निर्मित प्रथम संस्करण चैंडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो इसकी रैंक जो है बात करें तो ये होगा आपका 49। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही जवाब। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित मनोज दास का अप्रैल 2021 में निधन हो गया। ये किस क्षेत्र में उन्हें 2020 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो इन्हें जो सम्मानित किया गया था आपका सामाजिक साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है। अगला देखिए, अप्रैल 2021 में वन वेब ने किस देश में 36 लो अर्थ ऑर्बिटर संचार उपग्रह लॉन्च किए? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रूस। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न पाने वाले पहले स्पोर्ट्स पर्सन कौन थे? तो ये थे आपका ऑप्शन नंबर डी, सचिन तेंदुलकर। ऑप्शन डी। अगला देखिए, मई 2021 तक कौन सा देश मंगल की सतह पर अपना पहला मार्स रोवर ज्यूरोंग उतारने की योजना बना रहा है? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चीन। अगला देखिए, विश्व पृथ्वी दिवस पर इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा जीरो कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए निर्धारित लक्ष्य वर्ष कौन सा था? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2050। अगला देखिए, एक्सिस डायरेक्ट के एक्सिस डायरेक्ट रिग मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से दिए गए निवेश के प्रकार क्या है? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, स्टॉक मार्केट। अगला देखिए, 24 और 30 अप्रैल के बीच मनाए जाने वाले 2021 के विश्व टीकाकरण सप्ताह का विषय क्या था? तो यह था आपका वैक्सीन फ्रीग अस क्लोजर। ऑप्शन सी। अगला देखिए, किसका कथन है कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्म को एक निगाह से देखो, इसलिए उसने दूसरी आंखें की रोशनी ले ली? ये कथन है आपका ऑप्शन नंबर रंजीत सिंह का। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। आज के लिए इतना ही। आज की वीडियो में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ होगा, आप लोग संभाल पाए होंगे। कल से क्या करेंगे, जितने भी क्वेश्चंस होंगे सभी क्वेश्चन को एक एक स्लाइड में टाइप करके हम आपके सामने लेकर आऊंगा। थोड़ा सा मेहनत जरूर करना पड़ेगा, लेकिन हम आप लोगों के लिए करेंगे। इसलिए आप लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके रखिएगा, ताकि बिहार एसएससीजीएल का जितना भी क्वेश्चंस यहाँ पे ऑफलाइन बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में होता है, उन सभी का क्वेश्चंस हम आपको टाइप करके एक एक स्लाइड में आपके सामने लेकर आऊं, बिल्कुल फ्री में। तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।